जैसे यहाँ पे आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, यहाँ पे आपका फर्स्ट लिस्ट है 1 3 5 7, तो आपका आप गेस कर सकते हैं दूसरा नंबर क्या होगा, 9 और 11 होगा, ठीक है। वाई? बिकॉज दीज आर सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है, 13 15 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेकंड लिस्ट है जैसे लेट्स से -45 -40, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, -35, ठीक है, -35 -30 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो दीज आर द नंबर्स दैट यू कैन गेस बिकॉज दीज आर फॉलोइंग अ सर्टेन पैटर्न, हर एक का एक पैटर्न है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जैसे पैटर्न क्या है, 1+2 ये पैटर्न है, 3+2 पैटर्न है, ये +2 पैटर्न है, यहाँ पे आपका क्या है, +5 पैटर्न है, +5 पैटर्न है, +5 पैटर्न है, तो यू आर गेटिंग द रिमेनिंग सेट ऑफ नंबर्स, ओके। थर्ड लिस्ट जैसे समझो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 7 11 20 -1। अभी यहाँ पे आप कैसे करोगे भाई साहब इसको, यहाँ पे कैसे नंबर्स को करोगे, 7 11 20 -1, ठीक है। गेस द नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा, डेफिनेट पैटर्न है, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, क्यों? क्योंकि 7 और 11 में 4 का फर्क है, 11 और 20 में 9 का फर्क है, 20 और 1 में -1 में कितना फर्क है, बोलो 20, बोलो -21 ना, 20 -21 करेंगे तो -1 आएगा। सो ये कोई डेफिनेट पैटर्न में इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इट्स अनप्रिडिक्टेबल, वी विल नॉट बी एबल टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स, हम यहाँ पे नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आर वी क्लियर ऑन दिस? क्या ये समझ में आ रहा है? ओके। सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न, तो यहाँ पे भाई साहब लिस्ट ऑफ नंबर्स है विच फॉलो अ डेफिनेट पैटर्न, डज नॉट follow a pattern, so it is not a sequence. In this chapter we will deal only with sequence. Each number in the list is called a term and is denoted by a, इसको हम a से डिनोट करते हैं, ठीक है, a3 a4 and so on and so forth. Okay, जैसे आपका is this a sequence, 7 9 11 13, सीक्वेंस हम किसको बोलेंगे, जिसका एक पैटर्न है और जिसके नेक्स्ट नंबर को आप प्रिडिक्ट कर सकें, बता सकें, ठीक है। तो यहाँ पे 7 9 11 13, कैन यू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट नंबर? यस, इट विल बी हाउ मच, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे a1 a2 a3 a4 हम बोल रहे हैं, सो दिस विल बी डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, हमारे एक के बाद एक टर्म्स के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, सो दिस विल बी हाउ मच, ये हो जाएगा आपका कितना, बोलो 15, ठीक है। AP is a sequence in which difference between any two consecutive terms is the same. AP मतलब होता क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये कैसा होता है कि अगर आपके दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, दैट इज कॉल्ड एन एपी। आप लोगों का जीपी भी है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है, एपी के बाद आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो होता है, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ मैटर ऑफ कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ओके, सो यहां पे क्या ये एपी है, बोलो भाई साहब। देखो यहाँ पे 2 + 2 4 है, 4 + 4 8 है, 8 + 8 16 है, क्या ये एपी है? क्या आप नेक्स्ट नंबर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? कैसे? 2 4 8, ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, बोलो +16, 2 2 4 4 2 8 एंड 8 2 16, तो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 32, 32, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस ऐड करेंगे क्या, 32, दैट इज 64। तो भले ही आप नेक्स्ट नंबर्स को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, बट दिस इज डेफिनेटली नॉट एन एपी। व्हाई? बिकॉज दो कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स दैट इज नॉट कांस्टेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सो इन एपी द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, जो भी कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होंगे उनके बीच में डिफरेंस आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। लेट अस फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे हम कंसेक्यूटिव टर्म्स के बारे डिफरेंस देख रहे हैं, यहाँ पे a1 आपका 2 हो गया, a2 आपका 4 हो गया, a3 आपका 8 हो गया, सो ये हो गया आपका 8 - 4। एज द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट इन द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, इट इज नॉट एन एपी। -10 -6 -2 एंड 2, बताइए भाई साहब ये एपी होगा या नहीं? देखो -10 और -6, तो इसको अपन क्या करेंगे, -6 माइनस -10 करेंगे, सो दिस विल बी -6 + 10, सो दैट इज हाउ मच, 4। तो आपने यहाँ पे +4 किया तो ये आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे इसको करके देखते हैं, -2 माइनस -6, दैट इज -2 + 6, दैट इज हाउ मच, 4। तो यहाँ पे भी आपने +4 किया तो ये आया।
इसको लगा दे भाई। ओके, बताओ भाई साहब ये एपी होगा या नहीं? जल्दी जल्दी जल्दी, एपी होगा या नहीं, कैसे मालूम करेंगे? इससे इसको माइनस करके, ठीक है। तो आपका जैसे लेट से 0.22 है, माइनस 0.2, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये हो गया 0, तो ये हो गया आपका 0.02। इससे इसको माइनस किया 0.222, 0.22, इससे माइनस किया, ये हो गया 0 0, और ये 0, 0.002, ठीक है। इससे इसको माइनस किया तो ये आया, इससे इसको माइनस किया तो ये आया। अभी 0.2222, इससे हम माइनस कर रहे हैं क्या, 0.222, तो क्या आ गया बोलो यहाँ पे 0.0002, ठीक है। सो इससे इसको माइनस किया तो ये आ गया, ठीक है। सो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस क्या सेम है? नहीं, द कॉमन डिफरेंस इज, सो इन एन एपी डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा आपको वो कांस्टेंट होगा, जो यहाँ पे नहीं है। सो इज दिस एन एपी? आंसर इज नो, दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। सो ये आपका एपी नहीं होगा। सो 0.22 तो आपका आ गया भाई साहब, एज द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन एपी। चलिए इसको कीजिए भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, जल्दी से। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया आपका -4 -0, तो ये हो गया आपका -4, -8 -4, सो दैट विल बी हाउ मच, -8 + 4, तो ये हो गया आपका -4। इससे आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -4 आया, इसने आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो -4 आया। अभी -12, -12 का क्या करेंगे बोलो, -12 -8, so that will be -12 + 8, that is -4, ठीक है। -12 + 8, that is -4, so this will be a constant, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इन एन एपी डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट। दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस आपका कांस्टेंट है, सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर, ठीक है, क्लियर, as difference is constant the given list of numbers is an AP. Which of the following are AP? चलिए फटाफट करना है इसको भाई साहब, क्विक क्विक। हो गया, ये बताइए क्या हो जाएगा, 3 -1 ये हो गया आपका 2, 9 -3 ये हो गया आपका 6, 27 -9 ये हो गया आपका 18, तो 2 6 18 ये कांस्टेंट है नहीं है, ठीक है। इन एन एपी डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज अ कांस्टेंट, सो सिंस दिस इज नॉट अ कांस्टेंट देयरफॉर इट विल नॉट बी एन एपी। As the difference is not constant, the given list of numbers is not an AP. ये आपका AP नहीं होगा, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको बताइए फटाफट से, जल्दी जल्दी जल्दी। 2a minus a कितना हो जाएगा, 2a minus a is a, 3a minus a is how much, sorry 3a minus 2a, तो 2a minus a, 3a minus 2a ये a हो गया, ठीक है। 4a minus 3a ये कितना हो गया a, so a and a in an AP difference between any two consecutive terms is a constant, तो ये आपका constant हो जाएगा। So as difference is constant, the given list of numbers is an AP, ठीक है। बताइए ये होगा कि नहीं, जल्दी जल्दी करना है भाई साहब फटाफट। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा बोलो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2, इसको क्या लिखेंगे 2.5 लिख सकते हैं कि नहीं, 5/2 को मिक्स फ्रैक्शन है 3, इसको क्या लिख सकते हैं 3.5, तो 2.5 - 2 ये कितना हो जाएगा, हाफ, 3 - 2.5 ये कितना हो जाएगा, हाफ, 3.5 - 3 ये कितना हो जाएगा, हाफ, ठीक है। सो क्या ये कांस्टेंट है,
दिस इज अ कांस्टेंट, तो हम यहां पे क्या बोलेंगे, एज डिफरेंस इज कांस्टेंट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी। ठीक है, क्लियर। चलिए इसको करना है फटाफट से, क्विक क्विक क्विक।
पे क्या किया है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो दिस विल बी -1/2 प्लस 1/2 दैट इज 0। इससे इसको माइनस करो, -1/2 माइनस -1/2 दैट इज -1/2 प्लस 1/2 दैट इज 0। ठीक है, तो ये सब आपका 0 होता जाएगा। सो सिंस कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट है 0, तो ये आपका एपी है। जब तक कॉमन डिफरेंस आपका कांस्टेंट है तब तक आपका एपी है। ठीक है, ओके। सो इधर हो गया आपका A3 A4, so this is 0, this is also 0, this is also 0, so all these are APs, arithmetic progressions हैं। ठीक है, as difference is constant the given list of numbers is an AP। okay, ये बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, √3 √6 √9 √12 होगा कैसे? ये हो गया √3, इसको कैसे लिखेंगे भाई साहब? √6 है ये, वैसे ही रहेगा। √3 का क्या, √9 का क्या हो जाएगा? 3। √12 का क्या होगा बोलो? 4 इंटू 3, सो ये हो गया आपका कितना? 2 √3। ये हो गया 3, ये हो गया आपका 6, ये हो गया 3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? √3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3। ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू √3, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, ओके। अभी इससे अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो यहाँ पे √3 को कॉमन ले लिया और क्या हो जाएगा? √2 - 1 है ना। इससे अगर मैं इसको माइनस कर रहा हूं तो √3 है, इसको कॉमन ले लिया और ये हो जाएगा क्या बोलो? नहीं, √3, हाँ √3 माइनस √2। ठीक है, इससे इसको माइनस करें तो √2 को कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका √2 इंटू √2, 2 माइनस √3। क्या ये सारे आपके कॉन्स्टेंट्स हैं? नो, दे आर नॉट कॉन्स्टेंट्स, तो ये आपका भाई साहब नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो √3 है, √6 है, √9 है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? √6 माइनस √3, वो हो जाएगा 3 माइनस √6, दोनों आपस में बराबर नहीं है, सो हेंस दिस इज नॉट अ कांस्टेंट, एंड हेंस क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सो दिस इज नॉट क्वालिफाइंग फॉर एन एपी। एज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन एपी। ठीक है, in which of the following situations does the list of numbers involved make an AP and why? The taxi fare after each kilometer when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। आप जब किसी ऑटो में बैठते हैं या टैक्सी में बैठते हैं, ओला उबर की बात नहीं कर रहा हूं, तो वहां पे ऑलरेडी मीटर चलता है। तो जैसे ही आपने एंट्री मारी, भले ही आप एंट्री मार के उतर गए, आपको 10 रुपए देना पड़ेगा या 8 रुपए देना पड़ेगा या 20 रुपए देना पड़ेगा, जैसा भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर मतलब फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। अभी ये जो पहला 1 किलोमीटर आप ट्रैवल करेंगे, ये 2 मीटर भी हुआ तो भी आपको 15 रुपए देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर हुआ तो भी आपको 15 रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, सो ये फिक्स्ड है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फिक्स्ड, ये हो गया फिक्स्ड। ठीक है, ओके। एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, तो अगर आपने 1 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की तो आपका कितना होगा? ₹15। अगर आपने 2 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की, बोलो कितना होगा? ₹15 प्लस ₹8। ठीक है, अगर आपने 3 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की तो कितना होगा? ₹15 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ₹8, है कि नहीं? ठीक है, अगर 4 किलोमीटर की ट्रैवलिंग की तो पहले 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपए और बाकी 3 किलोमीटर के लिए ₹8 पर किलोमीटर। ठीक है, सो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? 15 प्लस 8, ये हो गया आपका 23, 23 प्लस 8 31, ये हो गया आपका कितना बोलो? 8 3 24, 24 प्लस 15, 24 प्लस 15, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 1 3, 39। इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा? 8। इससे इसको माइनस करो 8, इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा? 8। आर वी क्लियर ऑन दिस? तो इज दिस अ कॉमन डिफरेंस? यस इट इज अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो इसका मतलब अगर ये कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹15 for the first kilometer and ₹8 for each kilometer, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं therefore this is an AP। ये आपका भाई साहब AP है। ठीक है, सो ये आपका टैक्सी फेयर है, 1 किलोमीटर के लिए कितना लग रहा है? 15 रुपए। ठीक है, 15 रुपए 1 किलोमीटर के लिए, सो 8 रुपए पर किलोमीटर, 8 रुपए पर किलोमीटर, तो आपका ये सब हो गया भाड़ा। ठीक है, सो हर एक में आपको कितना मिल रहा है? 23 माइनस 15 करेंगे तो 8 मिल रहा है, 31 माइनस 23 करेंगे तो 8 मिल रहा है। ठीक है,
ध्यान दे चचा, ध्यान दे, मार्क्स तेरे मस्त तो आए हैं एकदम से, थोड़ा ध्यान दे ले मैथ्स में, ठीक है? ओके। और नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो और समझने का प्रयास करो। आप अगर दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स ला रहे हैं और मैथ्स में अगर नहीं ला रहे हैं, तो मैथ्स के साथ आपका पंगा है, और इस पंगे को रिजॉल्व कीजिए। जितनी जल्दी आप रिजॉल्व कर पाएंगे उतना अच्छा है, ठीक है? आप इसको हमेशा एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट की तरह हो सकता है देख रहे हैं, या हो सकता है कि ये एकदम हाँ हाँ कर रही है, ठीक है, मतलब ये हमारे बस के बाहर है, ऐसा अगर आपने सोच लिया है, जान लिया और मान लिया है, तो बहुत प्रॉब्लम है। बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग है, ऐसे सोचो। मैथ्स में 100 लाना हर दूसरे इंसान के लिए पॉसिबल है। संस्कृत में 100 लाना बोलेंगे तो मैं बेहोश हो जाऊंगा भाई साहब, हिंदी में तो मैं शायद आत्महत्या कर लूं, ऐसा ऐसा है, मेरे से नहीं बन पाएगा। जो ला रहे होंगे वो ला रहे होंगे, वेरी गुड, ठीक है, तो बट विद दीज आर बियॉन्ड माई माई आज की तारीख में आप लोग ला रहे हो, मैं बता रहा हूं मेरे टाइम पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे कॉलेज में एक बंदे ने इंग्लिश में बोर्ड के एग्जाम में 88 लाया था। वो पूरे पूरे स्टेट में हाईएस्ट था। हमने उसको कंधे पे बिठा के घुमाए थे हम भाई साहब, ओके, मतलब प्रिंसिपल भी बैंड बजा बजा रहे हैं भाई साहब, वाह क्या मस्त है, ठीक है। ये ऐसी हालत थी। आज की तारीख में तो आप लोग 95 97 थूक रहे हैं भाई साहब, है ना? तो दैट्स हाउ इट इज। मुझे नहीं मालूम कैसे लैंग्वेज में लोग लाते हैं। हमारे टाइम पे बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग हो सकती थी, लेकिन उस टाइम पे भी मैथ्स में 100 आता था, ये मैं मानता हूँ, और आज भी आना संभव है। आपने अगर प्रोसेस सही किया है, आपने अगर आंसर सही लाया है, तो एग्जामिनर को झक मार के आपको 100 देना पड़ेगा, उसके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन लिटरेचर और लैंग्वेज में आप काट सकते हैं, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज पेपर्स दैट वर चेक इन दोज टाइम्स। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि मैथ्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हम लिटरेचर, लैंग्वेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में पेपर पैटर्न और चेकिंग चेंजेस हो गए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे मैथ्स का जो स्टैंडर्ड था तब भी 100 पॉसिबल था, आज भी 100 पॉसिबल है। मेरे पूर्वज के, मतलब मेरे पापा लोगों ने जब एग्जाम दिया था उनके टाइम पे भी 100 पॉसिबल था मैथ्स में। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100 पॉसिबल है, और अगर आपने सही सही इसको किया तो डेफिनेटली पॉसिबल है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ विपुल जी बोलिए। हाँ बोलो बोलो। फेयर फॉर सक्सेसिव किलोमीटर्स, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूं वो उस टाइम पे भी भाई साहब मैथ्स ही इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो हजारों सालों से ऐसा ही चला आ रहा है कि उसमें 100 लाना पॉसिबल है। बाकी सब में मॉडिफिकेशन हुआ है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि कोई कंटेस्ट नहीं कर सकता। अगर आपने सही सही किया है तो भाई साहब मार्क्स आने आपके बनते हैं। आप अगर उसको ऑनलाइन में भी डाल दोगे ना, तो भी ऑनलाइन चेकिंग में भी आपको 100 आ जाएगा। अगर एआई मोड में भी डालोगे तो भी 100 आ जाएगा, ऐसा है, ठीक है। सो इस हिसाब से ये सब्जेक्ट इजी है, क्योंकि यहां पे किसी का पर्सनल डिस्क्रिप्शन मैटर नहीं करता है। मुझे आपका आंसर पसंद नहीं आया, मैं लिटरेचर चेक कर रहा हूं, मैं मार्क्स नहीं दे रहा हूं। मुझे लगता है कि आपने नो ठीक, ये कहीं से कॉपीड है, आपका खुद का नहीं है, मैं आपको मार्क्स नहीं दे रहा हूं। ऐसे लेंदी आंसर्स में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। सो लेकिन इसमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट। जब तक आप इसको हवा बना के रखेंगे तब तक ये हवा रहेगा। आप इसको डाइल्यूट करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर ये डाइल्यूट होगा। और डाइल्यूट करने का एक ही तरीका है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना इससे भागेंगे उतना ही वैसा भी डिफिकल्ट होता जाएगा। एक एकदम सिंपल बात बोल रहा हूं आपको, बुक खोलिए, एनसीईआरटी की बुक, कुछ नहीं भाई साहब, आर डी शर्मा वर्मा खोलने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी की बुक खोलिए, एकदम सिंपल, ठीक है। एक एक्सरसाइज निपटाइए, खत्म कीजिए, एक दिन में एक एक्सरसाइज, 5 6 सवाल होंगे डेली, एक एक्सरसाइज को टारगेट कीजिए। क्या ही होगा, नहीं कर पाएंगे, 2 सवाल नहीं बने, 3 सवाल नहीं बने, मुझे मैसेज कीजिए, कहीं से और से हेल्प लीजिए,
आई डोंट थिंक आज की तारीख में भाई साहब आपको हेल्प नहीं मिल पाएगा। मैं तो 100% आपको हेल्प करूंगा, अगर मैं नहीं तो कहीं और से भी इंटरनेट से आपको आंसर मिल जाएगा, आपके दिमाग में वो बैठ जाएगा। प्रोसेस क्या है समझिए, कि आप जब तक मैथ्स को करेंगे नहीं तब तक उसको नहीं वो आपसे आपके बस से बाहर रहेगा। यू विल हैव टू डू इट, यू विल हैव टू डू इट ओनली देन यू विल रियलाइज कि भाई इसको कैसे करना है। मतलब until unless you practice it, एक ही तरीका है इसको फोर्टिफाई करने का, प्रैक्टिस करना। ठीक है, the amount of air pressure in a cylinder when a vacuum pump removes of the air 1/4 remaining in the cylinder at a time। एक वैक्यूम पंप है, उस सिलेंडर से आप उस वैक्यूम पंप से 1/4 एयर हर बार निकाल रहे हैं। ठीक है, सो लेट्स से आपका सिलेंडर है, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन अ सिलेंडर when a vacuum pump removes of the air 1/4 remaining in the cylinder every time। तो अगर आपका भाई साहब, let us make a list of air pressure remaining after every successful removal। amount of air remaining after 1/4 of air is removed। ठीक है, अगर आपने 1/4 एयर रिमूव कर दिया, लेट्स से एक सिलेंडर है, इसमें से आपने 1/4, लेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एयर प्रेशर इन द सिलेंडर बी V। ठीक है, ये वॉल्यूम है, अभी कितना हो जाएगा बोलो, V माइनस 1/4 V है कि नहीं, पहले था तो 1/4 V आपने निकाला, पहले वॉल्यूम कितना था V, उसमें से 1/4 आपने निकाल दिया तो कितना बचेगा, V माइनस 1/4 V। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका V माइनस 1/4 V। ठीक है, सो दैट विल बी 3/4 V। ओके, अभी इसमें से आप 1/4, इसका 3/4, क्या ही समझ में आ रहा है, इसका 1/4, सो 3/4 माइनस 1/4 ये आ जाएगा आपका। सिंस द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स नॉट कांस्टेंट, क्या ये समझ में आ रहा है, देखो देखो देखो, यहां पे आपका एक सिलेंडर है, इसमें लेट से ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है V, अभी इसका 1/4 आप निकाल रहे हैं, 1/4 निकाल रहे हैं मतलब 1/4 आप V आप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कितना बचेगा, लेफ्ट ओवर कितना है बोलो, लेफ्ट ओवर हो जाएगा V माइनस 1/4 V, V को आपने कॉमन लिया, 1 माइनस 1/4, तो ये हो गया आपका V, ये हो गया 4, 4 माइनस 1, तो ये हो गया आपका कितना, 3V/4। इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है, ओके, तो अभी कितना बचा है, अभी आपका 3V/4 बचा है, इस 3V/4 का 1/4 अभी आप निकाल रहे हो, तो कितना निकाल रहे हो भाई साहब, 1/4 इंटू 3V/4, तो मतलब कितना निकाल रहे हो आप, 9V/16 आप इतना निकाल रहे हो। अभी बचा कितना है, 3V/4, आप निकाल कितना रहे हो, तो कितना बचेगा, 3V/4 माइनस 9V/16। ठीक है, सो दैट विल बी 3V/4, 1 माइनस 3/4, कितना हो जाएगा बोलो, 4 माइनस 3 दैट इज 3V/4 इंटू 4 माइनस 3 1/4, सो दैट इज 3V/16। 3V में क्या हो गया ये, 3V/4, 3V/4 माइनस अमाउंट ऑफ एयर रिमूविंग, अरे क्या हो रहा है यार, ये हमने पहले लिया V, दूसरे में क्या हो जाएगा, V माइनस 1/4 V, सो कितना बचा आपका 3/4 V। अभी तीसरे में क्या हो रहा है, 1/4 इंटू 3/4 V, और इधर है आपका कितना 3/4 V, सो दैट विल बी 3/4 V माइनस 3/9 V। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 V, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस नहीं 3/4 है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे 3/4 समझ में आ रहा भाई साहब, 3/4 है और माइनस 16 हो गया ना, ये तो दिस विल बी 3 इंटू ये हो गया 16, समझ में आ रहा है, ये 1/4 इंटू 3/4। ठीक है, 3/4 का 1/4 जा रहा है और 3/4 पहले से था, 3/4 माइनस 3/16, सो दैट इज 3/4 V, 1 माइनस 1/4, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच, 3/4 V, ये हो गया 4 माइनस 1/4, सो ये हो गया 3/4 V इंटू 3/4, दैट इज 9/16 V। तो इतना बचा, पहले वाले में कितना बचा, 3/4 V बचा, पहले था आपका V, फिर हुआ 3/4 V,
फिर वो आपका 9/16 भी ऐसा चलता जा रहा है। तो अगर इतना बच रहा है, आप यहाँ पे इसको ही देख लीजिए, इधर अगर हम करें 3/4v माइनस v, तो अपना कितना आ जाएगा, दिस विल बी 4, 3v माइनस 4v, दैट इज माइनस v/4, ठीक है। 9v/16 minus 3/4v, that will be how much, this is 16, 9v minus 3, 4 4 are 16, 3 4 are 12, 12v, that is minus 3v/4। तो ये दोनों तो भाई साहब सेम है नहीं, तो अगर ये सेम नहीं है तो ऑब्वियसली दिस विल नॉट बी एन एपी, ये एपी के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, दिस विल नॉट क्वालिफाई फॉर एन एपी। In which of the following situations does the list of numbers involved make an AP and why? The cost of digging a well after every meter of digging, when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter. Try कीजिए इसको जरा फटाफट से, quick quick. Done है? The cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter. पहले मीटर के लिए कितना है? रुपीज 150 एंड राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, तो पहला बताओ भाई साहब, 1 मीटर के लिए कितना कॉस्ट होगा डिगिंग के लिए? रुपीज 150। 2 मीटर के लिए रुपीज 150 प्लस रुपीज 50। 3 मीटर्स के लिए रुपीज 150 प्लस 2 × रुपीज 50। 4 मीटर के लिए रुपीज 150 प्लस 3 × रुपीज 50। करते जाइए भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रुपीज 150, रुपीज 200, ये हो गया आपका रुपीज 215, सॉरी रुपीज 50 × 200 प्लस ये हो गया रुपीज 250। ठीक है, ये गया 50 × 3 150, 150 प्लस 150 रुपीज 300। इनके बीच में डिफरेंस रुपीज 50, इनके बीच में डिफरेंस रुपीज 50, इनके बीच में डिफरेंस रुपीज 50। ठीक है, तो ये रुपीज 50 का डिफरेंस है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इज दिस एन एपी? यस, बिकॉज देयर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, तो क्या ये एपी होगा? यस, इट विल बी एन एपी। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ डिगिंग द वेल, अगर हम एक वेल को डिग कर रहे हैं, ये 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? रुपीज 150 है। ठीक है, ओके, राइजेस बाय रुपीज 50 फॉर एवरी मीटर, ये रुक गया रुपीज 50। तो इस तरह से आप देखेंगे 1 मीटर का, 2 मीटर का ऐसा आता जाएगा। तो अगर हम देखेंगे, चेक द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स, सिंस द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, सो द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। चलिए भाई साहब, इसको करना है फटाफट से। अरे यार,
The amount of money in the account every year when rupees 1000 is deposited at compound interest at 8% per annum. ठीक है, तो आपका यहाँ पे अमाउंट ऑफ मनी क्या हो जाएगा बोलो? तो अमाउंट ऑफ मनी क्या होगा बोलो? एवरी ईयर. सो लेट्स से A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to N. याद कीजिए ये फॉर्मूला है, ठीक है. तो यहाँ पे हो गया आपका 10,000 1 plus R by 100 that is 8 by 100 raised to first year, ठीक है. तो ये हो गया आपका 10,000 108 by 100. ये और ये आपका कैंसिल हो गया. सो 10800 ये हो गया अमाउंट ऑफ मनी. फर्स्ट ईयर के बाद ये अमाउंट ऑफ मनी हो गया. सेकेंड ईयर के बाद कितना होगा बोलो? A इज इक्वल टू P दैट इज 10,000 1 प्लस 8 बाई 100 रेज्ड टू 2. तो ये हो जाएगा आपका 10,000, ठीक है. दिस इज 108 बाई 100 इंटू 2. सो दैट इज 10,000 इंटू 108 बाई 100 इंटू 108 बाई 100. ये और ये आपका कैंसिल हो गया. सो 108 इंटू 108 दैट विल बी हाउ मच? 8 8 जा 64, 0 8 जा 0 6, 8 1 जा 8. यहाँ पे ये हो गया 0 0 0. फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 108. सो दैट इज 4 6 8 प्लस 8 16 1 1 6 4. तो 1 1 6 6 4 11 6 6 4, ठीक है. यहाँ पे आपका A1 का वैल्यू 10,800. तो A2 की ये वैल्यू हो गई. A3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? A3 की वैल्यू हो जाएगी 10,000. यहाँ पे हो गया आपका 108 बाई 100 रेज टू 3. इसको कर लेते हैं भाई साहब. इंटू 108 इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है. ये पॉइंट में आंसर आ जाएगा आपका. तो ये आपका नहीं होगा. दिस विल नॉट बी अ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा तो ऑब्वियसली आपके आंसर्स जो है वो डिफर करेंगे. द आंसर्स वुड बी डिफरेंट, ठीक है. सो इधर अपन करते हैं द अमाउंट इन द अकाउंट फॉर सक्सेसिव ईयर्स आफ्टर 1 ईयर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो ये हो गया 1000 से 10,800, ठीक है. आफ्टर 2 ईयर्स 10,800. आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? ये जो अमाउंट है यही प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10,000 और 8% ऑफ दिस. सो दैट विल बी 1164, ठीक है. ओके. सो पहला था आपका क्या देखो 10,000. दूसरे ईयर में अमाउंट कितना हो गया? 10,800. तीसरे ईयर में अमाउंट इतना हो गया. अगर मैं इससे इसको माइनस करूं तो कितना आएगा? 800. इससे इसको माइनस करूं तो कितना आएगा? 11664 माइनस 10,800. सो ये 4 6 8 प्लस 8 16, ठीक है. ये हो गया आपका 864. तो ये दूसरा अमाउंट हो गया. सो हेंस सिंस द amount is not constant, therefore since the difference between consecutive terms is not constant, the given list of numbers is not an AP. ये आपका AP नहीं हो पाएगा, ठीक है. For the following APs write first term and the common difference. बताइए फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म ऑब्वियसली हो जाएगा भाई साहब आपका 3 और कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 3 दैट इज हाउ मच? -2. यहाँ पे देख लो -1 कितना आ गया? -2. सो आपका कॉमन डिफरेंस हो गया कितना? -2. और फर्स्ट टर्म दैट इज 3. ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस जिसको अपन डी भी लिख सकते हैं, जिसको अपन डी भी लिख सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पे हो गया 3, कॉमन डिफरेंस हो गया आपका -2. इधर का बताइए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म विल बी -5, ठीक है, -5. और कॉमन डिफरेंस डी विल बी हाउ मच? -1 -5. तो ये हो गया -1 प्लस 5. 5 माइनस 1 दैट इज 4. तो डी हो गया आपका 4, ठीक है. ए की वैल्यू हो गई -5, डी की वैल्यू हो गई 4. तो ए की वैल्यू हो गई -5, डी की वैल्यू हो गई 4, ठीक है. चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट से, क्विक क्विक.
सोले सोले जाके दोनों एक साथ ही सोले आराम से। हो रहा है भाई साहब ये? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/3 माइनस 1/3, 5/3 माइनस 1/3 दैट्स हाउ मच, 4/3, 9/3 माइनस 5/3 दैट्स हाउ मच, अगेन 4/3, 13/3 माइनस 9/3 दैट्स हाउ मच, 4/3। कांस्टेंट आ रहा है तो ये एपी हो गया भाई साहब, दिस विल बी एन एपी, है ना। सो फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, 4/3। चलिए इसका बताइए भाई साहब, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना होगा। फर्स्ट टर्म हो गया आपका कितना, 0.6, और कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितना, 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। ठीक है, क्लियर, दिस विल बी द कॉमन डिफरेंस। सो फॉर द गिवन एपी 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, फर्स्ट टर्म हो गया आपका 0.6 और कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 1.1। ठीक है, क्लियर है। पार्थ कल भी नहीं आया था ना, आया था। ओके, अभी रूल क्या है भाई साहब, किसी भी एपी का अगर ये आपका सीक्वेंस है, ठीक है, तो रूल आपका क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव टर्म्स। ठीक है, तो आपका यहां पे रूल क्या है, बाय एडिंग। तो हम यहां पे देखो, अगर A1 में आते हैं, A1 A कितना है आपका, A1 विच इज इक्वल टू 1, A2 कितना है, A1 प्लस डी दैट इज कॉमन डिफरेंस, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो 1 + 2 होता है आपका 3। ठीक है, A3 कितना आएगा बोलो, तो दिस विल बी 1 + 2 दैट इज 3। A3 कितना आएगा, A3 विल बी A2 प्लस डी। इस A2 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, A2 की जगह पे लिख सकते हैं A1, A2 की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, ये A1 प्लस डी लिख सकते हैं, तो A1 प्लस डी, तो दैट विल बी A1 की वैल्यू कितनी है A, ठीक है, A प्लस 2D। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही करते अगर हम रहेंगे तो A1 की वैल्यू है A, A2 की वैल्यू है A प्लस डी, A3 की वैल्यू है A प्लस 2D, A4 की वैल्यू है A प्लस 3D। तो इस तरह से AN की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस, बताइए, देखो यहाँ पे 4 है तो 4 - 1, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम, देखो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 1 - 1 इंटू डी, मतलब 0 है ना, यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस, ये 2 है तो 2 - 1 इंटू डी, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है तो A प्लस 3 - 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो ये हो जाएगा A प्लस 4 - 1 इंटू डी, तो इसका कितना हो जाएगा, ए एन है तो A प्लस N - 1 इंटू डी। तो आपका nth टर्म क्या हो जाएगा, ए एन या टी nth टर्म जो होगा दैट विल बी इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू डी, A प्लस N - 1 इंटू डी। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। Which of the following are APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. ये क्या बकवास सवाल है यार। बक टाइम पास। चलो करते हैं, क्या करेंगे अभी। चलिए इसको जरा फाइंड आउट कीजिए फटाफट से, ये एपी है कि नहीं, और इसके नेक्स्ट टर्म्स भी फाइंड आउट कीजिए।
तो यहाँ पे हो गया आपका कितना बोलो, 3.2 माइनस 3.2 माइनस माइनस 1.2, so that will be minus 3.2 plus 1.2, so that is how much, -2. ठीक है, इधर का बोलो भाई साहब, ये हो गया आपका कितना, -2 माइनस 5.2 माइनस माइनस 3.2, so that is minus 5.2 plus 3.2, so that is -2. इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस 7.2 माइनस माइनस 5.2, so minus 7.2 plus 5.2, that is -2. ठीक है, so यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस आ रहा है, विच कॉमन डिफरेंस है, राइट, 3 मोर टर्म्स, तो ये सब आपके कॉमन डिफरेंस हो गए। तो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, इस पे आपने -2 ऐड किया, -2, तो ये वाला क्या हो जाएगा बोलो, -9.2, ये हो जाएगा आपका कितना, -11.2, ये वाला हो जाएगा आपका कितना, -13.2, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी आपका, ये हो जाएगा आपका एपी, सो दिस इज -2 -2 -2। ठीक है, लेट्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स। तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस आपका कितने का आ गया, -2 का आ गया, और इसी -2 को अगर आप ऐड करते जाएंगे, एज डिफरेंस इज कांस्टेंट, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी। तो ये आपका गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका एपी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका -11.2 एंड फाइनली -13.2। ठीक है, चलिए इसको करना है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 1 स्क्वायर हो गया 1, 5 स्क्वायर हो गया 25, 7 स्क्वायर हो गया कितना, 49, ये हो गया आपका 73, 25 माइनस 1 कितना है, 24, 49 माइनस 25 कितना है, 24, 73 माइनस 49 कितना है, 24। इज दिस एन एपी, यस इट इज। ठीक है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, +24 कर दोगे, तो ये हो गया 3 + 4 7, 7 + 2 9। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, +24 कर दोगे, 7 + 4 11, 9 + 1 10, 11 12। और नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, +24 कर दोगे, 4 + 1 5, 2 + 2 4 1। तो ये आपके नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, दीज विल बी द नेक्स्ट 3 टर्म्स, दीज विल बी द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 स्क्वायर 24, ये हो गया 24, ये हो गया 24, एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी। तो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आपका क्या हो जाएगा, एपी 121 145। ठीक है, 24, नेक्स्ट 3 टर्म्स है 97 121 एंड 145। चलिए इसको करना है भाई साहब फटाफट से, क्विक क्विक क्विक। हो गया, यहां पे देखो पहला वाला क्या है, a इज इक्वल टू 3 है, a प्लस डी आपका कितना है, 3 प्लस √2 है, a प्लस 2d कितना है, 3 प्लस 2 √2 है। ठीक है, a प्लस 3d कितना है, 3 प्लस 3 √2 है। भाई साहब ये एपी है कि नहीं, पहले ये बताओ ना, जल्दी से बताओ, इससे इसको माइनस करो कितना आएगा, 3 प्लस √2 माइनस 3, तो कितना आ गया, √2। यहाँ पे 3 प्लस 2 √2 माइनस, यहाँ पे हो गया 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, दैट इज 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। तो ये और ये आपका कैंसिल हो गया, 2 √2 माइनस √2, तो ये कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, इससे इसको माइनस करो, 3 प्लस 3 √2 माइनस, यहाँ पे हो गया आपका कितना, 3 प्लस 2 √2, सो दैट विल बी 3 प्लस 3 √2 माइनस 3 माइनस 2 √2। ये और ये कैंसिल हो गया, 3 √2 माइनस 2 √2
कितना हो जाएगा √2। तो आपको कांस्टेंट डिफरेंस मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस √2 का, ठीक है। सो आपको कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस मिल रहा है। सो इज दिस एन एपी? यस इट इज एन एपी। नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो जाएंगे इसका, बोलो 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 बोलो। 3 + 4 √2, ठीक है, फिर 3 + 5 √2 एंड फाइनली 3 + 6 √2। ये आपके नेक्स्ट टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। सो ये आपके नेक्स्ट टर्म्स हो गए। तो ये हो गया √2, दिस विल बी √2 एंड दिस विल बी √2 एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 एंड 3 + 6 √2, ठीक है। a स्क्वायर a क्यूब a⁴, क्या ये एपी है? बताओ भाई साहब। a स्क्वायर से माइनस a कर लो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a इंटू a-1 है ना। a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू a-1। क्या ये दोनों सेम हैं? नहीं। सो आपका कॉमन डिफरेंस ये नहीं है। सो दिस इज नॉट एन एपी, ठीक है। सो दिस इज नॉट एन एपी। तो आपने किया भाई साहब a क्यूब a स्क्वायर माइनस a, दैट इज a इंटू a-1, a स्क्वायर इंटू a-1। सो एज द डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज नॉट एन एपी, ठीक है। ओके, √2, √8, √18, √32। क्या होगा बताओ जल्दी से। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो। ये हो गया आपका √2। √8 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2। √18 को क्या लिख सकते हैं, √9 इंटू 2। इसको क्या लिख सकते हैं, √16 इंटू 2। तो ये हो गया आपका √2, ये हो गया आपका कितना बोलो, 2 √2, ये हो गया आपका 3 √2 और ये हो गया फाइनली 4 √2। इससे इसको माइनस करो, कितना आएगा, 3 √2 माइनस √2, ये कितना आ जाएगा, 2 √2, है कि नहीं। हाँ ये 2 √2 होगा, सॉरी। सो दिस विल बी 2 √2, दिस विल बी 2 √2, ठीक है। तो 2 √2 माइनस √2, दैट इज गोइंग टू बी √2। करेंगे तो कितना आएगा, 3 √2 माइनस √2, सो दैट इज, सॉरी 2 √2, सो दैट इज √2। 4 √2 माइनस 3 √2, दैट इज √2। तो सबका √2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इज दिस एन एपी? यस दिस इज एन एपी, ठीक है। सो दिस इज एन एपी। तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बोलो। देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 √2, यहाँ पे है 3 √2, यहाँ पे 4 √2। सो ऑब्वियसली ये वाला क्या हो जाएगा, 5 √2, 6 √2 और 7 √2। लेकिन इस फॉर्मेट में आपको नहीं लिखना है, ये जो फॉर्मेट में दिया है इसमें लिखना है। तो अभी आपका यहां तक था, 4 √2 तक था, इसको अंदर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 इंटू 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू 7 का स्क्वायर, है ना। तो 25 इंटू 2 ये हो जाएगा √50, 36 इंटू 2 दैट इज √72 एंड 49 इंटू 2 दैट इज √98। सो दीज आर द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, √50, √72, एक मिनट, ठीक है, एंड √98, ठीक है, क्लियर है।
सो एज द डिफरेंस इज कांस्टेंट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन एपी, ये आपका एपी हो जाएगा, ठीक है। सो इधर हो गया आपका √50, दिस विल बी हाउ मच, √72, एंड फाइनली दिस विल बी हाउ मच, √98. सो डी की वैल्यू, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हो गई √2, एंड द नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर √50, √72 एंड √98, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।